नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। भारत के आज निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के 7वें बजट लगातार पेश करने के रिकॉर्ड पर, और जो नाम हमने सुबह से दिया था कुछ मीठा हो जाए वो शाम होते होते आरआरआर बन गया है, यानी रोजी रोटी और राजनीति। हर एक फ्रेंड जरूरी क्यों होता है? क्योंकि अगर 58,000 करोड़ दिए गए हैं बिहार को, 18,000 करोड़ के आसपास की पहली किश्त, 15 से 18,000 करोड़ के आसपास की पहली किश्त गई है आंध्र प्रदेश को, तो ये बता रहा है कि इस बार के बजट में कोशिश ये हो रही है कि चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, दोनों को साथ साथ रखा जाए, क्योंकि इन दोनों के साथ जरूरी है अगर सरकार अगले 5 साल तक चलानी है। हालांकि विशेष राज्य का दर्जा ये दोनों राज्य मांग रहे थे, लेकिन वो नहीं, विशेष पैकेज के जरिए विकास की परियोजनाएं, सड़क की योजनाएं, अमरावती प्रोजेक्ट जो नया कैपिटल बनाना चाहते चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में, उसके लिए पैसा, ये सब कुछ की मंजूरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसीलिए नाम है हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। इसमें से ये 2 फ्रेंड बहुत खास हो गए हैं। आरआरआर के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि भारतीय बजट में कौन सी वो बड़ी बातें हैं जिसकी उम्मीदें हो सकती है, क्योंकि आज जब बतौर फुल टाइम महिला वित्त मंत्री रिकॉर्ड इतिहास बना रही थी निर्मला सीतारमण, तो एक गौरवपूर्ण पल ये पूरे देश के लिए भी था। जिन मुद्दों पर उन्होंने सबसे ज्यादा चर्चा की अपने बजट में, शिक्षा हो, रोजगार हो, किसान हो, महिलाएं, युवाएं, थीम सरकार की नजर में एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है। पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत जो 1 करोड़ प्रति साल युवाओं को 5,000 का इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, उस पर जोर था। नीतीश कुमार साथ ही चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों पर भी अच्छा खासा सेंटर केंद्र इस पूरे बजट का दिखा है। बजट में नई टैक्स रिजीम भी बताई गई है, जिसमें अब 7,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। बजट पर जहां सरकार, ये हम आपको दोनों स्लैब दिखा रहे हैं, जो पहले वाला रिजीम था और जो नया रिजीम है, इसमें आप ऊपर के 2 छोड़ दीजिए, फिर बीच वाले जो 3 है वहां पर राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर वाला 1 छोड़ के, माफ कीजिएगा, 3 से 6 लाख पे आप 5% देते थे, अब 3 से 7 पे देंगे। 6 से 9 पर आप 10% देते थे, अब 6 से 7 वालों को राहत होगी, 7 से 10 वाले दोगे 10%। तो ये टैक्स रिलीफ में बदलाव किया गया है। इस बीच बजट को लेकर बड़ी बैठकों का दौर जारी है। आपको बता दें, विपक्ष लगातार यही कहकर घेर रहा है कि कुर्सी बचाओ बजट है। ऐसा खुद राहुल गांधी ने भी कहा है। बजट पर खड़गे के घर पर इंडिया ब्लॉक की बैठक चल रही है और माना जा रहा है कि देखिए, राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हैं और माना जा रहा है कि सरकार के बजट के बाद की रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी नेताओं की बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठक चल रही है, तो दोनों तरफ रणनीति बन रही है, क्योंकि ये पहले से माना जा रहा था कि ये बजट सत्र, ये मॉनसून सत्र हंगामेदार हो सकता है। खास तौर पर जो दोनों विपक्षी पार्टियों की तरफ से हम, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव को आक्रामक अंदाज में संसद में देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम ने भी हमला बोला है विपक्ष पर बजट सत्र की शुरुआत में। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी हिमांशु मिश्रा, राहुल गौतम इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आते हुए, इधर सरकार पक्ष में भी बीजेपी की भी बैठक चल रही है, वहां पर भी क्या हम माने कि इस सत्र के लिए पूरी रणनीति बनाई जा रही है? क्योंकि ये तो पहले से आसार दिख रहे थे कि हंगामा होना है। पीएम ने हालांकि पहले दिन निवेदन किया था। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये स्ट्रेटेजी हमेशा ही रहती है कि संसद का सत्र जो है वो अच्छे से चले, और इसीलिए कल भी जो है एनडीए के फ्लोर लीडर्स की बैठक जो है वो किरण रिजिजू ने बुलाई थी, और आज बजट पेश होने के बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई। और अब जो है राज्यसभा के नवनिर्वाचित जो 30 सांसद चुनकर आए थे बीच लोकसभा चुनाव से ठीक 300 सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया, बैठक कर रहे हैं उनके साथ। जेपी नड्डा वहां मौजूद हैं, उनको बता रहे हैं सदन के अंदर और सदन के बाहर उनका आचरण कैसा रहना चाहिए। जब वो सदन में आए तो पूरी तैयारी के साथ रहना चाहिए, और सदन की कार्रवाई जब तक चलती रहे उसमें उस समय मौजूद रहना चाहिए। और आप जब भी बोले पूरी तैयारी के साथ बोले, आधी अधूरी जानकारी और आधी अधूरी तैयारी के साथ कभी भी सदन के अंदर किसी भी कार्रवाई के अंदर आपको हिस्सा नहीं लेना चाहिए। प्रश्न जो है मौखिक और लिखित प्रश्नों में आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन कीजिए, अपने जो क्षेत्र के मुद्दे हैं उनको उठाइए। लेकिन इतना जरूर है, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी तय है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के जो फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई, और एनडीए का प्रवक्ताओं का पैनल भी तैयार हो रहा है। ठीक है, एक बार राहुल के पास चलते हैं। राहुल, इधर क्या रणनीति बन रही है? विपक्ष के नेता बताया जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर आप हैं, और राहुल गांधी भी इस बैठक में है। कौन कौन से नेता हैं, कितनी पार्टियों के हैं, और
ऐसी खबर भी आई थी कि बजट के खिलाफ कल विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जो बैठक चल रही थी इंडिया ब्लॉक की, ये समाप्त हो चुकी है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, और एक बड़ी रणनीति बनाई है विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए। कल सुबह 10:30 बजे समूचा विपक्ष प्रदर्शन करेगा। उनका ये कहना है, उनका ये आरोप है कि इस बजट के अंदर भेदभाव किया गया है ऐसी सरकारों के साथ में जो कि नॉन एनडीए गवर्नमेंट्स हैं। और 10:30 बजे के बाद जब ये प्रोटेस्ट शुरू होगा, उसके बाद 11 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी, तमाम जो सांसद हैं विपक्षी दलों के वो भाग लेंगे कार्रवाई के अंदर, लेकिन वहां पर भी अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो नीति आयोग की जो मीटिंग होने वाली है उसके अंदर भी इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या विपक्षी दलों के जो मुख्यमंत्री हैं वो उनको भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, ताकि ये मैसेज दिया जाए कि किस प्रकार से विपक्ष बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं है और किस तरीके से जो सरकार है वो भेदभाव कर रही है।